हाय हेलो गुड मॉर्निंग। बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो सीएससी वैली हैं और आधार में वॉक करना चाहते हैं। अभी सिर्फ इस वीडियो में ये बात किया जाएगा पूरे डिटेल के साथ कि आधार के ए से लेकर जेड तक के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, बिकॉज ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन वीएलईज के लिए जो आधार यूसीएल में वॉक करना चाहते हैं। अगर जो अप्लाई कर चुके हैं तो वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, उनको लास्ट एंड में पता चलेगा कि उनके स्टेप कौन कौन से होंगे। और जो स्टार्टिंग ऑफ कर रहे हैं, यानी ये सिर्फ वीडियो उनको बताना ज़रूरी होगा जिनके पास सीएससी रजिस्ट्रेशन है और वो फाइनली अपना आधार में वॉक करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप ये जान के चलें कि अगर आप आधार में वॉक करना चाहते हैं तो कुछ आपको इन्वेस्टमेंट भी उसमें करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं या अगर आप चाहते हैं कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं उसमें अमाउंट के लिए, तो प्लीज़ आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप मान के चलें कि एक आधार यूसीएल यानी आधार में डेमोग्राफिक के लिए अगर वर्क करना है तो 1,10,000 से 1,20,000 रुपए का ये टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आप कितनी अच्छी क्वालिटी का क्या क्या चीज़ें लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तब तक आप इस वीडियो में बने रहें और सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप टू स्टेप कि आप कैसे आधार का वॉक ले पाएंगे। तो अगर आप सीएससी वैली रजिस्टर्ड हैं और आपके पास सीएससी आईडी है ना, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आपको आईआईपीएफ का एक सर्टिफिकेट लेना होता है। तो मैं चलिए यहाँ पे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे करके आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले इसमें आपको आधार यूसीएल में वॉक करने के लिए सीसी के माध्यम से तो आपको बैंक मित्र होना ज़रूरी है, यानी कि बैंकिंग में आपकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। आप बैंक के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आईआईबीएफ का एक सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। पहले ये सीसी के अंदर मैंडेटरी नहीं था, बट अब आपके सीएससी के अंदर भी और जो सीएसपी यूज़ करते हैं किसी अदर बैंक या किसी अदर प्राइवेट फ्रेंचाइजर के माध्यम से, उनको भी ये ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल और मैंडेटरी होता है आईआईबीएफ हमें बैंकिंग में वॉक करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जामिनेशन फीस इसके है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको काफ़ी डीपली नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको ये क्लिक करना है एग्जामिनेशन फी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। उसके बाद आपका इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सिंपली अपना नेम या, तो मैं यहाँ पे अपने केस में जैसा है मैं वहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेंट का आप सेलेक्ट करें कि वो मिस्टर है, मिसेज है, यानी शादीशुदा है तो वो, और अगर लड़का है अनमैरिड भी या मैरिड भी अगर लड़के में है तो मिस्टर डालना होता है, और शादीशुदा अगर लेडी हैं तो उनको मिसेज करना होता है, और अनमैरिड हैं तो मिस करना होता है, या अभी उनकी शादी नहीं है सिंगल हैं तो वो कर सकते हैं मिस में। तो मेरे केस में मिस है तो मैं यहाँ पे जो भी सबसे पहले आप फर्स्ट नेम डालें जो एप्लीकेंट का है, यानी कि अगर आप अपना अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करें, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आप प्रॉपर डालें, जो भी आपका विलेज वगैरह है ना, फ्लैट नंबर हो या विलेज हो, जो भी आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे जहाँ पे रेड मार्क्स है इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी मैंडेटरी है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसके स्किप नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे अपनी पूरी एड्रेस को फिल कर दें। डिस्ट्रिक्ट आप अपना डाल दें जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिटी डाल दें जो भी आपका सिटी है, स्टेट चूज कर दें जो आपका स्टेट है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड चूज करना होता है। अब आप प्रॉपर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करें। आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में डे सेलेक्ट करना होता है यानी डेट, उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है। मेल या फीमेल है जेंडर में आप सेलेक्ट कर दें, तो मेरे केस में फीमेल है,
और क्वालिफिकेशन उनकी क्या है। तो क्वालिफिकेशन में आप ध्यान दें, उनका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि अगर वो ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या वो क्या हैं। तो अगर अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप उसी पे क्लिक कर सकते हैं। प्लीज एसएफआई अगर क्या है तो वो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हाई स्कूल है तो आप यहाँ पे एचएससी पे क्लिक कर दें। अगर वो 12th हैं तो एसएससी में, यानी कि अगर वो 10th हैं तो एचएससी क्लिक करें, और अगर एसएससी में क्लिक करेंगे तो वो 12th होना चाहिए। तो मेरे केस में 12th से ये प्लस है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उनका ईमेल आईडी आप प्रॉपर एंटर करें, जो ईमेल आईडी सही है, वैलिड ईमेल आईडी, और आपका ईमेल आईडी आपका कभी बंद नहीं होना चाहिए। उस ईमेल आईडी में आपका मोबाइल एक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो उसे फॉरगेट क्लिक करके आप ओटीपी के माध्यम से उसे यूज कर सकते हो। तो आप ये ध्यान रहे, जो ईमेल आईडी आप डालते हैं उसके बाद प्रॉपर एक्सेस करने के आपके पास सारे चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, यानी कि जो रेड पॉइंट है वो काफी मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर, उसके बाद अपना कोई भी एक पासपोर्ट साइज यहाँ पे सिलेक्ट करके चूज कर लें। पासपोर्ट साइज फोटो आपका जेपीजी में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर आपको यहाँ पे अटैच करना है, तो आप चूज करें, और जहाँ पे आपने फाइल रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, जहाँ पे फाइल बना के अपना रखा हुआ है वहां से फाइल को सिलेक्ट करके चूज कर लें, वो यहाँ पे फाइल शो हो जाएगा। जैसे आप फोटो क्लिक करेंगे वो यहाँ शो हो जाएगा, साइन क्लिक करेंगे, चूज करके सिलेक्ट कर देंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि कोई एक आईडी प्रूफ गवर्नमेंट की आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाल दें, आईडी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयमेंट विद फोटो एंड साइन, तो ये आप, मैं कहूंगा कि ज्यादा ये प्रेफर ना करें। पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो जो भी आपके इसमें है उस केस में आप इसमें फिल करते हैं। तो ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड होता है, तो आप पैन कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर पैन कार्ड नंबर एंटर कर दें। उसके बाद उसी फाइल को एक जेपीजी फाइल में स्कैन कर लें उस डॉक्यूमेंट को, और डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, अपलोड कर दें। यहाँ पे क्लिक करके फाइल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, 200 डीपीआई से होना चाहिए, ताकि आपका फाइल प्रॉपर रीडेबल हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं नोट पॉइंट में आप ध्यान रख लें। प्लीज इंश्योर ऑल इमेज इन क्लियर, यानी कि सारी इमेज प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए और अच्छी तरीके से फ्रेश इमेज होना चाहिए, यानी कि जो भी आप फोटो उसके अंदर आप डालें, यानी पासपोर्ट साइज फोटो जो आप क्लिक करके अपलोड करेंगे वो फोटो रिसेंटली होना चाहिए। और इमेज फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मिनिमम जो होना चाहिए वो 8 केबी से मैक्सिमम 20 केबी का होना चाहिए, यानी फोटो और साइन। डायमेंशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 100x120 हाइट होना चाहिए पिक्सल इमेज में, और सिग्नेचर का जो होना चाहिए वो 140 और 60 हाइट का होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ आईडी प्रूफ शुड बी 400 डीपीआई इंटू 420 हाइट, यानी पिक्सल होना चाहिए। और आपका, यानी कि अगर आप साइन और फोटो आप करेंगे तो मिनिमम 8 केबी होना चाहिए और मैक्सिमम 20 केबी, यानी कि 8 केबी से कम ना हो और 20 केबी से ज्यादा ना हो, 8 और 20 केबी के अंदर होना चाहिए। इमेज का डायमेंशन आपको यहाँ पता लग गया, और सिग्नेचर का डायमेंशन, जब भी आप इमेज किसी चीज का क्लिक करेंगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 25 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए आधार यूसीएल में वर्क करने के लिए हमें बीसी बनना जरूरी है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो इसके लिए ये जरूरी होता है। उसके बाद आप यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करेंगे कि आप एग्जाम हिंदी में, इंग्लिश में, या बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो आप किस में एग्जाम देना चाहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, जो भी आप अपने केस में जैसा एग्जाम आप देना चाहते हैं, जिस भी भाषा के अंदर, जिस भी लैंग्वेज में। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर वो सेंटर, यानी कि जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप कहीं इतना दूर ना कर दें कि आप ना जा पाएं, और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपके आसपास के एरिया में कहाँ पे ऐसा सेंटर है जहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जहाँ भी आपको पास लगे, है ना, तो वहां से आप इसे अप्लाई करके कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग थे, और उसके बाद जो भी आप यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करें, यानी आप देख लें कि आपके एड्रेस के हिसाब से आपके आसपास का इलाका जो है, यानी जो एरिया है, उस एरिया में कहाँ पे ये ऐसा है, तो आप वहाँ पे देखकर और उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको वो सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें बुकिंग का वेन्यू पूछा जाएगा, तो आपने अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव बैंकिंग,
तो सीएससी एकेडमी, मंशू, अशरफ, ये बहुत सारे यहाँ पे सेंटर्स के नाम आएंगे, है ना, जो आप सेलेक्ट एरिया जैसे ही कर देंगे, जैसे मैंने ये धनबाद झारखंड करा हुआ है, तो वैसे ही जब भी आप जो एरिया सेलेक्ट करेंगे सेंटर का, उस एरिया में जितने भी वहाँ पे सेंटर हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो वेन्यू आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद अपने हिसाब से, जैसे मैं कोई एक सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका डेट सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेट अवेलेबल होगा, जिस भी डेट को आपको लगता है कि आप जा सकते हैं, वो डेट अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद टाइम, जैसे ही आप डेट सेलेक्ट कर देंगे तो आपको एक टाइम का स्लॉट ओपन हो जाएगा, उसमें आपको दिख जाएगा यहाँ पे 3 टाइम है, तो जो भी आपका टाइम सुटेबल हो वो आप क्लिक कर दें। एग्जामिनेशन सेंटर का कोड शो हो जाएगा, आपको स्क्राइब रिक्वायर्ड में, तो यहाँ पे साफ साफ चीज़ें जो भी है वो क्लिक कर दें। ऑनलाइन मोड रहता है, यहाँ पे जो भी एग्जाम होगा वो आपको ऑनलाइन मोड होगा। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको एक सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा, जैसे ही ये सारी चीज़ें कर लेंगे आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दें और प्रीवियस प्रोसेस फॉर पेमेंट। उसके बाद आपका पेमेंट का गेटवे आएगा और वहाँ पे आपको पेमेंट इसकी करनी होती है, जो भी इसका एज पर फीस है वो आप चाहें डिजिटल सेवा पोर्टल से कर सकते हैं या चाहें तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड आपके ईमेल एड्रेस पे इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा और उसके साथ में आपका एडमिट कार्ड कुछ दिनों बाद आ जाएगा। जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ पे आपको जाकर, और मुश्किल से वो 15-20 मिनट का, वैसे 60 मिनट का होता है, बट वो इजीली सभी लोग 15 से 20 मिनट में उस एग्जाम को दे पाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। जब भी आप यहाँ पे जाएं और आपको इसमें किसी क्वेश्चन बैंक की रिक्वायर हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके आप वहां से क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं IIBF का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चन से आपको कुछ सहूलियत, कुछ हेल्प मिल जाएगी और आप प्रिपेयर पहले से हो पाएंगे कि मुझे किस तरह का क्वेश्चन और आंसर वहां पे सॉल्व करना है। तो आप सारे ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सब कंप्यूटर वाइज सिस्टम होंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आप किसी भी सेंटर में जाके 15 से 20 मिनट में देकर आप आ जाएंगे और उसके 2 या 3 दिन बाद आपका वो रिजल्ट, आपको रिजल्ट हैंड टू हैंड वही सेंटर से मिल जाता है, एक प्रिंट आउट करके कि आप पास हैं या फेल हैं और आपकी परसेंटेज कितनी आई है। तो आपको वहां पता लग जाएगा और उसके 1 या 2 महीने बाद ऑनलाइन आपको शो हो जाता है और आप वहां से PDF IIBF का डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था जो UCL आधार में वॉक करने के लिए था। उसके बाद जैसे ही आपका ये जनरेट हो जाए तो मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाएं और वहां पे फिर आप सेलेक्ट करें सर्च बॉक्स के अंदर बैंक। बैंक आप सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट आएगा आपका बैंकिंग यानी बैंक मित्र, आप यहां पे क्लिक कर दें। अब आप यहां पे देखेंगे रियली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन या न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जब भी CSE वेली हैं और पहली बार आप IIBF का एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट जब जनरेट हो गया है ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले किसी भी CSP के थ्रू आप कनेक्टेड थे और जैसे मिनी बैंक ब्रांच PNB का हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया या छोटे मोटे यूनियन बैंक हो गए, सब मिनी ब्रांच अगर आपके पास CSP पहले से था और आप उस पर वॉक कर रहे थे और आपके पास बैंकिंग का सर्टिफिकेट था, तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके वो सारी डिटेल फिल करेंगे। और अगर आप न्यू हैं तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। तो इस केस में न्यू है, सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद इसमें कुछ चीजें आपको डिटेल मांगी जा रही है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द बैंकिंग मित्र रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लें कि क्या क्या चीजें हैं। तो कैंडिडेट का एप्लीकेशन फोटो होना चाहिए स्कैनड, यानी 25 KB मिनिमम होना चाहिए, 50 KB ज्यादा से ज्यादा JPG के अंदर। प्रूफ ऑफ ID एंड एड्रेस प्रूफ, यानी कि मैं कहूंगा आप आधार कार्ड देते हैं जिसमें एड्रेस एंड ID प्रूफ दोनों होता है, वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट JPG। बैंक मित्र सेंटर इनसाइड एंड आउटसाइड फोटो विद लोकेशन टैग, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आप बैंक मित्र जब रजिस्ट्रेशन करें तो आप अपने सेंटर के सामने कोई एक CC का बोर्ड भी लगा लें, जिससे कि आपका काफी इफेक्टिव हो और CC में बैंक के लिए आपको अप्रूवल भी मिल जाए। तो ये एक ट्रिक था जो आपको मैं बता रहा हूँ। आप अपने बैंक के सामने वो बैनर, ऑफिस के सामने, यानी जो भी आपका सेंटर है उसका एक फ्रंट से आप फोटो ले लें, फिर उसके बाद अंदर से 1-2 फोटो ले लें और उसमें लैंगिट्यूड और लैंगिट्यूड दोनों, यानी कि ये जो चीजें हैं वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अपना वहां पे आपका यहाँ पे लैंगिट्यूड और
लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड दोनों शो हो जाता है। तो वो उसको कॉपी करके आप उसी जेपीजी में या उस फाइल के अंदर आप अटैच कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें पता हो जाएगा। और जब ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई भी एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, या उसका कैंसिल एक चेक बुक देते हैं। चेकबुक कैंसिल चेकबुक का जो स्कैन होना चाहिए वो आपका 50 केबी से 100 केबी के अंदर होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको स्कैन करने हैं 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए स्कैन डॉक्यूमेंट। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट ओरिजिनल स्कैन होना चाहिए, और साइज इसकी 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। पैन कार्ड आपका ओरिजिनल स्कैन होना चाहिए 50 केबी से 100 केबी के बीच। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ वर्किंग एनीवेयर, यानी कि अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, यानी किसी जीएसपी के थ्रू काम कर रहे हैं आप, तो वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी होता है, जो आपको वहां से लेना होता है। अगर आप किसी के साथ टाई अप हैं, किसी भी मिनी ब्रांच या सिटी में वर्क कर रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट को साइन करके अटेस्टेड करके अपना उसको आपको यहाँ स्कैन करके अपलोड करना है, जिसकी भी साइज सेम रहेगी। यानी सभी डॉक्यूमेंट की साइज आपके बैंकिंग मित्र के अंदर मिनिमम 50 केबी और ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट हो गया, उसको बाद आप कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू के बाद आपको अपना सीएससी आईडी डालना होगा। अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, तो आपको यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी डालनी है, और डालने के बाद आप इसे प्रोसेस कर देंगे तो उसमें आपका कुछ टैब ओपन होगा। वो इसलिए मैं टैब अब ओपन नहीं होगा बिकॉज कि मेरा काफ़ी टाइम पहले मेरा अप्रॉक्सीमेट डेढ़ दो साल के आप मान के चलें 1.5-2 साल पहले ये अप्लाई किया हुआ था, तो इसलिए अब मैं इसे डालूंगा। तो मेरा चलिए मैं डाल के दिखाई देता हूँ। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिख रहा है, योर एप्लीकेशन हैज बीन वेरीफाइड, काइंडली कॉन्टेक्ट द स्टेट टीम फॉर द बैंकिंग। यानी कि जिनका वेरीफाई हो गया है, तो जिनका नहीं हुआ है वो अप्लाई करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। वैसे ही रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसमें आपकी कोई बेसिक सी डिटेल मांगी जाएगी, और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मैंने आपको शो करा था कि ये सारी चीज़ आपसे मांगी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें लेके आप बैठ जाएं और इतने में स्कैन करके अपने पास रख लें, फिर आप अप्लाई करा देंगे। और आपका कुछ नॉमिनल फीस पहले उस टाइम मेरा कटा था, अभी इसके बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है IRCTC रजिस्ट्रेशन जब मैंने कराया था उस टाइम 1000 रुपीज़ फीस थी, फिर बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, फिर बीच में 10 रुपीज़ हो गया, फिर बीच में 1 रुपीज़ हो गया। तो ऐसे करके चेंज होता रहता है। जैसे भी सीसी में स्कीम्स आते रहते हैं, वो स्कीम का बेनिफिट सबको मिलता रहता है टाइम टू टाइम। तो आप यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे, तो ये जाएगा आपके स्टेट हेड टीम और सीसी टीम के पास। सीसी टीम आपको कांटेक्ट करेगी जब आपका बैंकिंग अप्रूवल हो जाएगा, तो आपके पास मेल आएगा सीसी की तरफ से कि सर आपका ये चीज एक्टिवेट हो गया है और आप बैंकिंग के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने बैंक मित्र में अब अपनी रजिस्ट्रेशन, अपनी आवेदन को दे चुके हैं और वो स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब आप एलिजिबल हैं बैंक मित्र में जुड़कर काम करने के लिए। तो अब उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है कि आपको वहां से आपके स्टेट वाइज में, हर स्टेट में अलग अलग है, किसी में सीएससी को एसबीआई से टाई अप है, किसी स्टेट में एचडीएफसी से, किसी में आईसीआईसी से, और किसी में अलग अलग बैंकों से टाई अप होता है। तो जहां पे जिस स्टेट में आपका, जहां भी जिस स्टेट से आप हैं और उस स्टेट में जिस भी सीएससी से, जिस भी बैंक से टाई अप होगा, उस बैंक का आपके पास मैसेज आएगा, यानी कि सीएससी ही आपको मैसेज करेगी, ये मेल करेगी, और उसमें लिखा होगा कि आप बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें और बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो एचडीएफसी और बीसी का होता है। तो ये दोनों का मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरे स्टेट उत्तर प्रदेश के इसमें है। तो इसमें आपको एक, जैसे मैं अभी आईसीआईसी का बताने वाला हूं, तो यहाँ पे ICICIFIG.in एक तरह से एक पोर्टल होता है जो स्पेशली सीएससी ने बना रखा है बैंकिंग मित्र को वॉक करने के लिए। तो ये आपको मैं सीएससी का दिखा देता हूं जिसमें आईसीआईसी है। इसमें आपको सिंपल सा अपना एजेंट आईडी डालना होता है। एजेंट आईडी का मतलब इन द सेंस वो होता है जो आपकी सीएससी आईडी होती है। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, अगर आप एचडीएफसी में बीसी वॉक कर रहे हैं या सीएससी में बीसी वॉक कर रहे हैं, तो आपका एजेंट आईडी एज आपका सीएससी आईडी ही होता है, डिफरेंट नहीं होता, राइट। तो कंफ्यूजन ये आप न रखें और इसके लिए पैनिक ना हो, बिल्कुल आप अंडरस्टैंडिंग करके वॉक करें। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप अपने यहाँ पे एजेंट आईडी में। जब आपके पास रिलीज का ये प्रोसेस हो जाए बैंकिंग मित्र का, उसके बाद आपके पास मेल आएगा कि आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये फिग ICICI
www.fig.in का एक पोर्टल दिया जाएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में अपनी सारी डिटेल आपको फिल कर देनी होती है। सबसे पहले उसमें ई-केवाईसी होता है। ई-केवाईसी में आपका आधार नंबर डाल के उसमें आपको फिंगर प्रिंट से स्कैन करना आपका जाता है, यानी बायोमेट्रिक ली जाती है और उसके बाद आपका वहाँ पे एक ई-केवाईसी जनरेट होता है। उसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो आपकी सारी डिटेल फिल होती है, लाइक आपका सेंटर, अपना नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल की जाती है। उसके बाद आपको उसको सबमिट करके एक आपका रेफरेंस या एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, वो आप उसे 3 पेजेस का डाउनलोड करके और उसे प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद आप उसमें अटेस्टेड साइन करके अपना एक फोटो पेस्ट कर दें। सॉरी, फोटो आपका इस पर आधार वाला आता है तो आपको फोटो पेस्ट करने की जरूरत नहीं, ओनली साइन करके और उसको आप पीडीएफ में स्कैन कर लें और साथ में अपना एक पैन कार्ड का फोटोकॉपी, उसमें आपका अटेस्टेड साइन होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, अटेस्टेड साइन होना चाहिए और दोनों चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। उसको आप स्कैन करके, यानी कि जो एओ का फॉर्म आपका प्रिंट आउट आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी उसमें अटेस्टेड साइन करके उसको अपलोड कर दें। दूसरा, पैन कार्ड में आपकी अटेस्टेड साइन होकर उसको भी अपलोड करना होता है। तीसरा, आपका आधार कार्ड होता है, ये अटेस्ट करके आपको अपलोड पोर्टल पे कर देना होता है, यानी जो फिग का पोर्टल है बैंकिंग का, जो उसके बाद का है आईसीसी का, उसमें आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट, जो चीज़ें आपने अपलोड की है ये तीनों बताए गए तरीके से, वो सारे आप फिजिकल लेकर अपने जो भी नियरेस्ट, आप जब अप्लाई करने के दौरान फिग पोर्टल जो अप्लाई करें तो आपके नियरेस्ट में जो आईसीसी बैंक है उसी ब्रांच को सिलेक्ट करें ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कभी भी बैंक से कनेक्ट हो पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें प्रिंट आउट करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप ब्रांच में जाएं और वहाँ आप उनको जाएंगे। बहुत सारे, मैं स्टार्टिंग में गया था तो सॉरी फॉर दैट, उस टाइम ब्रांच वाले को पता ही नहीं था कि सीसी के साथ इसका एमओ साइन हुआ है, तो उन्होंने फिर बोला सर आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, हम लोगों को भी पता नहीं है। मैं 1-2 दिन बाद फिर गया तो उन्होंने बोला सर पता तो है बट अब हमें नहीं पता इसका प्रोसेस कैसे करना है। तो मैं वहाँ 1 से 2 घंटा बैठा रहा ब्रांच के अंदर, आगे मैनेजर से बात करी गई, फिर मैं वापस आ गया। फिर 3-4 दिन बाद एक बार गया तो उन्होंने प्रोसेस की, फिर वो हेड ऑफिस उन्होंने स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट मुंबई उन्होंने अपने हेड ऑफिस भेजा था, मेरे नियरेस्ट ब्रांच वाले। तो तकरीबन उसमें 12-13 दिन के बाद मेरा ये लॉगिन एक्टिव हो गया था। अब जब मैं यहाँ पे अपना सीएससी आईडी डाल के लॉगिन करता हूँ तो मेरे जो सीएससी में रजिस्टर्ड मेरा मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आता है और ओटीपी यहाँ डाल के फिर आपको वहाँ पे आधार नंबर कैप्चा करना होता है। आधार नंबर अपना डाल के फिर आपको फिंगरप्रिंट डालना होता है, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस उसके बाद आपका ये एक्टिव हो जाएगा तो आप इसमें कुछ चीज़ें कर पाएंगे, जैसे आप पिछले वीडियो में भी देख पाएंगे, मैंने आईसीसी और एचडीएफसी का दोनों वीडियो डाल रखा है, कैसे विड्रॉल और कैसे आपको ट्रांजैक्शन करने हैं बीसी पोर्टल के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर सीसी में यूसीएल आधार वॉक के लिए बता रहा हूँ। तो जब आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप ये मान के चलें कि तकरीबन आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें हो जाएगा, तो आपका बीसी तब एक्टिव माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि 1.5 से 2 लाख रुपए खूब दबा के ट्रांजैक्शन करें, खूब अच्छे से ट्रांजैक्शन करें, दबा ट्रांजैक्शन कर दें आप। और एचडीएफसी का भी आपका सेम ऐसे ही जाएगा, बस यहाँ पे लिंक में hdfc.fig हो जाएगा, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, आप क्लिक करेंगे। बट एचडीएफसी के अंदर और सीएससी के अंदर दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा, वो बिकॉज ये कि अगर आप आईसीआईसी में करेंगे तो आपको खुद अकाउंट का भी एप्लीकेशन आपको खुद देना होगा और आपको ब्रांच में एक बार विजिट करनी होती है। एचडीएफसी में ऐसा नहीं है। एचडीएफसी में सबसे पहले आपका स्मार्ट हब के थ्रू एक अकाउंट ओपन किया गया था बहुत सारे वेलीज का, उसमें करेंट अकाउंट था, वेली का करेंट अकाउंट, तो वही आपका करेंट अकाउंट, उसी करेंट अकाउंट को आप बिजनेस बीसी में यूज कर सकते हैं। तो आईसीआईसी में क्या है कि आप अप्लाई कराएंगे तो आपको यहीं पे अकाउंट की एप्लीकेशन करके ब्रांच विजिट करना है, और अगर बीसी में अप्लाई करते हैं आप आईसीआईसी एचडीएफसी फिग पोर्टल पे, तो आपको ऑलरेडी आपका पहले से अकाउंट है, उसकी डिटेल वो मेल पे मांग लेंगे सीसीडी, और आपकी डिटेल पे कोटिंग कर देंगे, ऑन बोर्डिंग हो जाएगी, और आपका जो एचडीएफसी का फिग पोर्टल है उस पर आपका वही सीसी आईडी डाल के एजेंट आईडी रहेगा, और वहां भी सेम आप वॉक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसके अंदर डिपॉजिट आधार से है और आप आधार से विड्रॉ कर सकते हैं। और एचडीएफसी के अंदर थोड़ा सा ये एक बेनिफिशियल चीज है कि आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं आधार टू आधार ट्रांसफर भी है किसी दूसरे कस्टमर का, बट आईसीआईसी में नहीं है। और आईसीआईसी और एचडीएफसी में जो डिफरेंस है मेन इंपॉर्टेंट वो ये है कि बीसी में जब आप लॉगिन करते हैं आईसीआईसी के अंदर तो आपका सीसी आईडी एज एजेंट आईडी डाल के सेंड ओटीपी, फिर आपके पास ओटीपी आता है, फिर आप आधार नंबर अपना एंटर करते हैं, उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट कैप्चा करते हैं, फिर उसके बाद आपका लॉगिन होता है। और एचडीएफसी में सिर्फ आप अपना एजेंट आईडी डालें और ओटीपी सेंड करें और आपका लॉगिन हो जाता है।
तो दोनों की थोड़ी सिक्योरिटी अलग अलग है, थोड़ा सा फंक्शन अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आगे का जो स्टेप होगा। तो आप ये सारी चीजें जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद आपका आता है यूसीएल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। जब ये आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे प्रॉपर क्लिक करें। ये एक esewa.cccloud.in/ucl ये है। तो ये जो पेज खुला हुआ है ये आप देख रहे होंगे साफ साफ, डेमोग्राफिक अपडेट थ्रॉग अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल। तो अब आप जब आईएबीएफ करके जब आपकी प्रॉपर हो चुकी है, उसके बाद आप बैंकिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं बैंक मित्र में, फिर आपके पास जब आईसीआईसी एचडीएफसी या आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जिस भी बैंक का जब आपके पास सीसी का मेल आ जाए, उस पर वो सारी चीजें लिंक भेजी जाती हैं और उसको आप क्लिक करके सारी डिटेल फिल कर देते हो। और जब आपका एक्टिव हो जाता है उसमें आप अच्छे से वर्क कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन अच्छी खासी कर लेते हैं, तो आपके पास फिर ये आता है कि अब आप एलिजिबल हैं यूसीएल के लिए। तो यूसीएल में आपको यहाँ आना होता है और यहाँ पे सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेनी है। इसमें अपडेट की चीजें हैं और इसके बारे में सारी जानकारी इस पे बताई गई है। और जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि आप लैपटॉप i5 9 जनरेशन या उससे ऊपर का लें और रेजन न ले। रेजन में थोड़ी दिक्कत आ रही है बिकॉज मेरे बहुत सारे वेडीज ने इस चीज के लिए फीडबैक दिया हुआ है। जिनके पास रेजन था उनको इशू आ रहा है और उन्होंने दोबारा से दूसरा लैपटॉप लिया है, तो मैं रेजन आपको प्रीफर नहीं करूंगा। i5 9 जनरेशन या ऊपर लें। कोई भी लेटेस्ट आप लेंगे उसमें टीपीएम होगा 19 या 20 की कोई भी मॉडल होगी 2019 2020, उसमें टीपीएम 2 वर्जन होता है या 1.2 से ज्यादा होता है। पुराना अगर आप लेते हैं तो एक बार आपको उसको रीचेक केयरफुली करना पड़ेगा। और आप राइजन ना लेके आप i5 10 जनरेशन या 9 जनरेशन लें, 10 जनरेशन ले चलेगा। और 8 GB रैम हो और उसके अंदर 500 GB का हार्ड डिस्क हो। तो मेरे केस में 1 TB का है क्योंकि मैं ज्यादा रख के चल रहा हूँ। जब देखो सीएससी जब हमारे से बोलती है कोई चीज आप ज्यादा लो, इसलिए बोलती है कि इन फ्यूचर कुछ चीजें चेंज होती हैं, तो बार बार रिलीज को उसमें अमाउंट को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वन टाइम कर लेगा वो छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप करेंगे सिस्टम चेंज होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराओ, लंबा प्रोसेस, इसलिए ये आपको सीसी बार बार बोलती है। बट यहाँ पे 8 GB 500 रैम है तो आप उसकी, तो ये सारी जरूरत चीजें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 500 GB लिखा है, बट आपको मेल आता है उसमें 1 TB मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं कि आपका सिस्टम स्मूथली वर्क करे, है ना। तो मैं अपने केस में मैंने जो लिया हुआ है वो पुराने मेरा आधार में जब वर्क चल रहा था, तो बहुत सारे मेरे पास जो लैपटॉप थे वो सब मेरे i3 थे, उस टाइम i3 से वर्क चल रहा था। बट अब मैंने जो देखा कि इस हिसाब से है तो इसलिए मैंने इसमें न्यू ले ली। और तो ये चीज़ होता है। बट अगर हम सिस्टम को थोड़ा रखते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। अब चलिए इसमें क्या है कि आपको डिजिटल सेवा पे कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद अपनी प्रॉपर सीएससी आईडी आपको डालनी होगी। मेरे केस में सब कुछ हो चुका है, बट मैं आपको सॉरी फॉर दैट, ये सब आइडियाज पहले नहीं आए थे कि आप सभी लोगों तक शेयर करूं, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह आप सभी लोगों का मोर देन 600 पीपल सा आप मेरे यूट्यूब को प्यार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे लिखा है डियर वेली यू हैव ऑलरेडी फिल्ड यूसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो मैं इसमें अभी नहीं कर सकता। मेरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मशीन रजिस्ट्रेशन बस थोड़ा सा अब गौरव जी का फाइनली मेरा वेरीफाई लेटर भेजा हुआ है, अब थोड़े दिन में वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिजिटल सेवा पोर्टल डालना होता है। और डिजिटल सेवा पोर्टल जब आपके सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देंगे सीसी का, उसके बाद आपका एक पेज ओपन होगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल जो मांगी जाएगी वो आप ये मान के चलें कि उसमें सारी डिटेल आपकी मांगी जाएंगी। जैसे क्या क्या है कि आप बीसी में बैंक मित्र हैं तो यस, आपका एबीएफ का सर्टिफिकेट आपको मैंने इसलिए पहले बता दिया, वो जरूरी। उसके बाद आप किस बैंक के थ्रू आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको आपके स्टेट के हिसाब से, अगर आपके पास पीएनबी है, स्टेट बैंक है, या जो भी आपके स्टेट के हिसाब से आप, और पहले इंडिया आप बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, तो आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं और आपके स्टेट में सीसी से जिसके भी एमओ साइन हुई है, उस स्टेट में सीसी के माध्यम से जिस बैंक का बीसी वर्क हो रहा है, आप उसी बैंक का डिटेल वहां पे डालना होता है। तो अगर आपको वहां से कोई एजेंट आईडी या केओ नंबर कुछ भी आपको मिला है तो वो आपको इस फॉर्म के अंदर फिल करना होता है। और अगर एचडीएफसी बीसी में वर्क कर रहे हैं और आईसीआईसी बीसी में, तो आपको दोनों बैंक के अंदर आपका सीएससी आईडी ही आपका एजेंट आईडी और सीसी आईडी ही आपका बीसी आईडी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर रहे आप। तो उसमें आप फिल करें अपनी नेम डिटेल वगैरह सब कुछ फिल करें, उसमें फोटो वगैरह सब अपना डिटेल आप जो भी उसमें मांगा जा रहा है वो फिल कर दें। उसके साथ में आपकी कुछ डिटेल मांगी जाएगी कि आपके पास ये सिस्टम है, यानी कि i5 9 जनरेशन या उससे ऊपर, तो आप वो क्लिक करें, और नहीं है तो उसको आप प्रोवाइड करा लें।
तो आप अप्लाई कर दें, आप बाद में जब आपका अप्रूवल हो जाए तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आपको ये मान के चलें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 1,10,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम इसके अंदर होगा, तो उसको आप इस चीज का ख्याल रखें। और उसमें फिर आपको पूछा जाएगा कि आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है, आप उसमें जो आप हैं तो आप डाल दें। ऑलमोस्ट सभी वेलीज अगर काम कर रहे हैं तो डीजीपी वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास होगा। सिंगल आइरिस डिवाइस नहीं है तो डिजिटल सेवा पोर्टल से आप उसे ऑर्डर कर लें, बिकॉज की सिंगल आइरिस मैंडेटरी है यूसीएल के अंदर। उसके बाद आपको टोकन मशीन, आपके पास टॉयलेट की व्यवस्था, व्हील चेयर होना चाहिए जो यूसीएल आधार में मैंडेटरी माना गया है। आपके सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बड़ा कैमरा लगाओ, आप कुछ ऐसा मेन सेंटर पे एक कैमरा लगवा दो जिसमें दिखे। तो नॉर्मल अगर आप बड़ा सा लोगे 4 और ये डीवीआर वगैरह तो काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा स्टार्टिंग में इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे पता है वेलीज कैसे पैसे कमाए जाते हैं और कैसे कस्टमर के साथ 2 पैसे निकलवाना कितना ईजी होता है और कितना टफ होता है, ये आप हम सबको पता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े करके आप जो मैंडेटरी चीजें हैं उसको फुलफिल कर लें ताकि आप एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाएं उस चीज के लिए। तो वो सारी डिटेल आपको वहां प्रॉपर से ध्यान से फिल करना होता है। उसमें सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद जब आप प्रॉपर फिल कर देते हैं फिर वो जाता है सीसी टीम के पास और सीसी टीम उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद जब आपकी अब इसमें एक चीज और मैं आपको रोक के यहीं पे बताना चाहूंगा कि जब आपने आईसीसीबीसी का ये अप्लाई कर दिया है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट और होना चाहिए जब आप यहाँ यूसीएल के लिए अप्लाई कराएं। अगर यूसीएल के लिए आप अप्लाई करा रहे हैं तो आपके पास एक आधार एनएससी का, सीफी का या किसी का यूआईडी के ऑथराइज एक होता है जिसमें सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो आपको इसमें लेना जरूरी होता है। जिसे हम एनएससीआईटी, यानी कि मेरे केस में एनएससीआईटी था, पहले उस टाइम सीफी का भी चलता था, तो एनएससीआईटी का बहुत अच्छा माना जाता है और जल्दी अब इसका होता है और इसके एग्जाम बड़े अच्छे होते हैं इसलिए इसको माना जाता है। तो ये आपको एनएससीटी यूआईडी का एक सर्टिफिकेट होता है जो एक ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है इकोसिस्टम का, यानी कि आधार में अगर वर्क करेंगे तो वो आपको जरूरी होता है। ये मैं सॉरी इसमें मिस कर गया था, बट ये जरूरी है कि जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कराएं, यानी कि फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बताया था आपको बीसी में अप्लाई कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जब आपका बीसी आईसीआईसी एचडीएफसी का ओके हो जाए और फिर जब आप यूसीएल में एप्लीकेबल हो जाए अप्लाई कराने के लिए, तो आप सबसे पहले एक आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट अप्लाई करा लें। तो चलिए मैं उसके लिए बता देता हूं कैसे अप्लाई करना होता है। मैं इस वीडियो में बने रहेंगे, बहुत लंबी वीडियो होगी बट इसमें आपको सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा। और इस एग्जाम में अगर यूसीएल आधार के लिए कोई भी एग्जाम देना चाह रहा है और इस एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए एनएससीआईटी का एक होता है, इसमें यूआईडी से इसका एक सर्टिफिकेट होता है जिसे आधार में ऑपरेटर या सुपरवाइजर अगर आप हैं और उसमें काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको इस तरह से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक सैंपल सर्टिफिकेट है, इसमें आपका फोटो आएगा, इस पर जो आपने फोटो दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा और दिस इज टू सर्टिफाई दैट, आपका यहाँ पे नाम लिख के कैपिटल लेटर में आएगा, हैज सक्सेसफुली पास्ड। अगर आप ऑपरेटर हैं तो यहाँ ऑपरेटर लिख के आएगा, अगर आप सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर लिख के आएगा और एग्जाम किस महीने में आपने दिया था डेट वहां पे लिख के आएगा और यहाँ पे नीचे आपका सर्टिफिकेट नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने हाईएस्ट उसमें फॉर्म के अंदर मेंशन किया था वो आएगा और लैंग्वेज में आपने क्या सिलेक्ट की थी, हिंदी इंग्लिश, वो आएगा यहाँ पे। डेट जब इशू किया जाएगा वो और प्लेस ऑफ इशू जब किया जाएगा वो, तो यहाँ पे देखेंगे एनएससीआईटी लिमिटेड द ऑथराइज टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ यूआईडीए। तो इसमें इसके लिए होता है और इसमें हाउ टू अप्लाई, तो इसको कैसे अप्लाई करना है और वो भी आप जान लें। तो मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझा देता हूं, जो हिंदी होता है, हिंदी में आप लोग समझ लेंगे कि आपको कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना होता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको सारी चीजें डिटेल बताने वाला हूँ। अब भर्ती के आपके पास एक मोबाइल नंबर और आधार नाम, आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी कि अगर आपके आधार कार्ड में एक्टिव मोबाइल नंबर नहीं है तो आप पहले एक्टिव करवा लें। उसके बाद उसका, क्योंकि अभी क्या है, पहले आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल देंगे तो चलता था, मेरे टाइम में, उस टाइम बहुत पहले जब हम 6-7 साल पहले की बात करें, बट अगर आप जब कराएंगे इस टाइम थोड़ी रूल चेंज हो गई है, तो इस टाइम आपको वही नंबर उसके अंदर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। चलिए ठीक है। उम्मीदवार को परीक्षा
के दिन सत्यापन के लिए ई आधार और ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड करने के पूर्व अपने नवीनतम फोटो को आधार में अपलोड करा लेना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें कि अपने जो भी आपका लेटेस्ट फोटो है वो अपडेट करा लें, और उसमें XML एक फाइल होता है जो आधार की वेबसाइट पे जाकर वहां से आप डाउनलोड, जैसे ई आधार करते हैं वैसे ही XML फाइल है। तो XML फाइल के लिए कभी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। छोटी सी है, बहुत अच्छी ट्रिक है, छोटा सा है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर कुछ हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उम्मीदवार को सत्यापन के परियोजना यानी कि ई आधार से डाउनलोड किए गए ई आधार की न्यूनतम प्रति, यानी कि आप वहां से 2 फाइल डाउनलोड कर लेंगे। एक आप जब फॉर्म को फिल करें तो आप लेटेस्ट अपना ई आधार जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि उसमें डेट का लेफ्ट साइड में डेट का प्रिंटिंग डेट और डाउनलोड डेट शो करता है, तो वो वहां पे यूआईडी को जरूरी हो कि आपका लेटेस्ट आधार डाउनलोडेड ही होना चाहिए। और उसमें ई आधार ही एक्सेप्टेबल होता है, इसमें यूआईडी के लिए एनएससीटी का जो सर्टिफिकेट आप लेंगे आधार या सुपरवाइजर ऑपरेटर का, उसके लिए जब अप्लाई कराएंगे तो आप अपना ई आधार डाउनलोड कर लें और साथ में उसका आधार का XML फाइल डाउनलोड करें, और उसमें एक डिफॉल्ट पिन जो भी आप पिन 4 डिजिट का डालना चाहते हैं वो डाल दें। जब आप उस फाइल को इस पे सर्वर पे अपलोड करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई कराते टाइम, तो आपको वो कोड डालना होगा जिससे कि XML से वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें सब कुछ होना चाहिए, और प्रवेश के पूर्वता या ई आधार आपके पास छपे हुए फोटोग्राफ उम्मीदवार से मिलान न होने की स्थिति में उसे आयोग घोषित कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखें कि अगर आप क्लीन शेव में हैं तो क्लीन शेव आपके आधार में भी होना चाहिए। अगर आप वियर्ड है या किसी तरह का अपने दाढ़ी वाड़ी या कोई फ्रंच कट वगैरह रख लिया है तो आधार में भी वही फोटो, ऐसा ना हो कि उसमें और इसमें फोटो में कुछ मिस्टेक हो और आपको वो होल्ड कर दिया जाए। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। ऑफलाइन ई आधार केवाईसी वगैरह आप कैसे कैसे फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ सारा कुछ आपको दिया गया है। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये लिंक दे दूंगा जिसमें आप अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में समझ पाएंगे। तो इसमें प्रॉपर आपकी OTP आती है, उसको करना होता है, और आपको बेसिक सा यहाँ पे अगर आप सबसे पहले आपको एक न्यू यूजर क्रिएट करना होता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ करना होता है। अब मैं आपसे जो कह रहा था आधार का XML फाइल, तो अपलोड XML फाइल, यानी कि यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है, पहले ये चीजें XML फाइल का नहीं था, बट अब इसलिए है कि जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो मोबाइल नंबर वही दें जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो और वो अभी के टाइम में स्टेटस उसकी एक्टिव हो, यानी कि कॉल जाता हो, मैसेज आता हो, मैसेज कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, यानी आधार में जब OTP पे क्लिक करें तो वो मैसेज मोबाइल पे आ सके। तो आप XML फाइल डाउनलोड कर लें, और XML फाइल को यहाँ पे, तो जो यहाँ पे मांगा जा रहा है अपलोड XML फाइल, तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि XML फाइल कैसे आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहे तो नॉर्मली CC आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आधार XML फाइल डाउनलोड, तो आपको आधार की ऑफिशियली वेबसाइट पे आएगा। और जब आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाए तो आप यहाँ देखेंगे माई आधार पे क्लिक करेंगे, आधार सर्विसेज पे माई आधार पे क्लिक करेंगे, और आधार सर्विसेज पे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियली वेबसाइट पे आप जाएं अगर आपको लिंक से नहीं मिलता है तो, और माई आधार पे आप माउस लेके आए और उसके बाद नीचे जाएं, यहाँ पे 3rd पॉइंट पे आधार सर्विसेज, यहाँ पे आपको आ रहा होगा आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC बीटा, यही आपका होता है। XML फाइल यहाँ से डाउनलोड किया जाता है। तो आप यहाँ पे पेज पे आएंगे, सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना होता है, तो पूरा आप आधार नंबर अपना डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पे ये कैप्चा डाल दें, जैसा इसमें कैप्चा शो कर रहा है। आप यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, यानी कि ये इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये OTP पे क्लिक करेंगे। XML फाइल तो आप जब भी डाउनलोड कर पाएंगे ना जब आपके आधार कार्ड में वो नंबर एक्टिव कंडीशन में होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आपको यहाँ नीचे डालना है, और साथ में इसी पेज पे आपको पूछा जाएगा कि आप एक पिन एंटर करें। जब आप XML फाइल को कहीं भी अपलोड या शेयर करेंगे तो आप उन्हें वो पिन शेयर कर देंगे ताकि वो आपकी XML फाइल को देख पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो एक आप यहाँ पे देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक जिप फाइल रिसीव होगा। अवेल द सर्विस ऑफ द रेजिडेंट विल हैव टू शेयर द जिप फाइल, शेयर कोड द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद द सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो जब भी आप यहाँ OTP डालें तो ध्यान से समझ लें, OTP आएगा तो नीचे कॉलम OTP, वहां पे लिखा होगा पिन, तो पिन आप अपने हिसाब से 4 डिजिट का कोई भी पिन डाल दें, डिफॉल्ट पिन डाल दें 1 2 3 4, या अपना डेट ऑफ ईयर डाल दें 1996, 1995, 1994, जो भी आपका है। 4 डिजिट का कोई भी डिफॉल्ट पिन डालेंगे, और जब आपका एक जिप फाइल एक XML डाउनलोड होगा तो उस जिप फाइल को आपको यहाँ जाके अपलोड
यहाँ पे चूज फाइल करके उस फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। जब अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक शेयर कोड मांगेगा, वही शेयर कोड, वही पिन कोड जो मैं आपको इस पेज पे बता रहा था कि यहाँ पे 4 डिजिट का कोई पिन डालना है अपने हिसाब से, वो पिन आपको यहाँ क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपलोड करके अपना एक यूजर आईडी आप क्रिएट कर पाएंगे और उसी यूजर आईडी से आप लॉगिन करेंगे अपने पेज पे जाकर। जब आपके पास वो चीजें हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन का यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, अपनी सारी डिटेल वहां पे फिल करेंगे जो वहां पे मांगा जाएगा, लाइक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आधार का एक्सएमएल फाइल और साइन आपके आधार वगैरह, एजुकेशनल की डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये 3-4 चीजें मांगी जाती हैं और उसमें सेलेक्ट करना होता है आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप 12th या 12th से ऊपर हैं तो आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करके वो वैसे ही करेंगे जैसे IIBF में मैंने आपको दिखाया था कि बैंकिंग के लिए या सर्टिफिकेट के लिए, इसमें भी वो आपको वैसे ही करना है, अपने हिसाब से सेंटर चूज करना है, एग्जाम करना है। उसके बाद इसका एक नॉमिनल फीस जाता है, वो नॉमिनल फीस आपको पे कर देनी है। पे करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और आपके मेल पे इसकी कॉपी आ जाएगी। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपका एग्जाम होगा आप एग्जाम देने जाएंगे, वो भी एग्जाम वैसे ही होगा जैसे IIBF का होता है। उसके सेंटर पे आपको एग्जाम देने जाना होता है तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं वहां पे और सेंटर में जाएंगे तो वहाँ आपको टाइम दिया जाता है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है। और उस टाइम से पहले भी ये भी एग्जाम ज्यादा से ज्यादा अगर धीरा बंदा भी अगर कर रहा है तो आधे घंटे के अंदर एग्जाम ओके कर देता है। जब आप ये वाला एग्जाम देने जाएं तो आप राइट लेफ्ट कहीं किसी भी तरफ ना देखें, बिकॉज उधर चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और किसी से कोई ताक झांक पूछ पाछ नहीं करने, अपने सीधे सिस्टम में देखना है, लॉग इन करना है और हर 3-4 सेकंड का टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 6 सेकंड का, वो अगर आप 6 सेकंड से ज्यादा करते हैं तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चला जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आया फटाक से पढ़े, फटाक से उसका आंसर दें, मिस ना करें। और आपको देने के बाद उसके 1 वीक 10 डेज के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आप इसके लिए पास हो गए हैं या नहीं हो गए। उसके बाद आप उसको इसी वेबसाइट पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड आप करेंगे वो मैंने अभी जो सैंपल दिखाया था वो इस तरह से सैंपल होता है। अब आते हैं डेमोग्राफिक वाले पेज पे। तो डेमोग्राफिक के लिए जब अप्लाई कराएंगे आप UCL के लिए CSC के थ्रू, तो वहां पे आपको सारी चीजें ये डिटेल, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपके CSC से रिलेटेड है, आपका BC लॉगिन आईडी, यानी किस बैंक से आपका BC है और बैंक मित्र हैं और उसकी आईडी क्या है, तो वो आप आधार में वॉक के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको ये वाला सैंपल जो सर्टिफिकेट था आधार का वो सारा आपको यहाँ अटैच करने होते हैं, अटेस्टेड साइन करके। और सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ डिवाइसेस जो पूछी जाएंगे वो सब आप यस में क्लिक करते हैं, उसे आप बाद में प्रोवाइड करा लें, पर वो जरूरी करवा लें। आप ये देख लें कि आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं तो मैंने जो आपको बताया है वो मोटा मोटी आप ध्यान रखें 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच ये आपका UCL में सारे खर्चे आएंगे, जो सब डिवाइसेस और मैंडेटरी चीजें हैं, ठीक। और ये करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे, फिर वो जाएगा CC टीम के पास, CC टीम उसको देखेगी, वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपसे मांगा जाएगा। तो एक चीज और जरूरी, जब आप ये अप्लाई कराएं UCL डेमोग्राफिक, उसमें मैंने आपको बता दिया कि कैनेसिटी सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है। उसके साथ में दूसरा चीज जो मैंडेटरी है वो ये है कि स्टैटिक IP, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम ये सभी वेलिस को नहीं पता था, बाद में ये स्टैटिक IP का बहुत सारा लोग, तो इन सब के साथ आप में इसके साथ एक स्टैटिक IP भी लेना जरूरी होता है। तो स्टैटिक IP आपको इसके साथ लेना होगा, जिसमें आपको स्टैटिक IP अप्लाई करा दें अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लें उसके लिए। और इसमें साथ में जब आप फॉर्म फिल करें तो उस फॉर्म के अंदर स्टैटिक IP भी मांगा जाता है, यानी कि आपका लैपटॉप रेडी होना चाहिए, प्रिंटर रेडी होना चाहिए, CCTV कैमरा रेडी होना चाहिए, टोकन मशीन रेडी होना चाहिए, व्हील चेयर जो विकलांग जन आएंगे उनके लिए भी वो चीज़ रेडी होनी चाहिए, CCTV कैमरा आपका यहाँ रेडी होना चाहिए। जो आपका सेंटर है वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था, कोई अगर आ जाए जिसको पेशाब पैखाना या फिर टॉयलेट में हाथ साफ सफाई या वॉश के लिए जाना है तो वो जा सके, वो सुविधा भी आपके पास होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि अगर कस्टमर आपके पास आ रहा है और आपके ऑफिस में बैठने की 10 लोगों की जगह है तो कुछ ऐसे भी बाहर की तरफ ऐसा जगह बना दे, बेंच या कुछ रख के, जहाँ पे लोग आए, चेयर वगैरह लगा दें कि 8-10 लोग भी बाहर बैठ सकें, ताकि वो वेटिंग लिस्ट एरिया कहा जाएगा।
ताकि वो वेरिफिकेशन के टाइम जब सीसी या यूआईडी की तरफ से कोई टीम आए तो देखे तो बोले हाँ जी आपका प्रॉपर एलिजिबल में है और कोई रिजेक्शन का चांसेस नहीं होगा। तो ये साथ के साथ आप फॉर्म इसमें फिल कर देंगे। उसके 15-20 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद आपका डेमो यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के 15-20 दिन बाद आपको सीएससी की तरफ से एक मेल आता है। उस मेल में लिखा जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो हमें प्राप्त हो गया है। सिर्फ यूसीएल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना। अब आपको क्रेडेंशियल फॉर्म फिल करना होता है। तो क्रेडेंशियल फॉर्म का पहले वीडियो में आप देख लेंगे, पिछले वीडियो में उसमें दिखाया गया है। तो क्रेडेंशियल फॉर्म आपको एक भेजा जाता है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल फिल की जाती है। उसमें एक सैंपल फॉर्मेट भी होगा। उसी सैंपल फॉर्मेट को देखकर अपनी सारी डिटेल आप उसके अंदर फिल कर दें। फोटो पे अटेस्टेड साइन करना ना भूलें और जो भी उसके अंदर जानकारी, जो भी डिटेल आप फिल करेंगे वो बड़े सावधानी से और अच्छे से फिल करें। यानी कि जो आप यूसीएल के लिए क्रेडेंशियल फॉर्म जो फिल करके आप आगे भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो आप वहाँ पे एक लिंक दिया जाता है, वहाँ पीडीएफ फाइल में करके आप उसको अपलोड कर देना होता है। उसके साथ में जो फाइल है, फाइल को फिल करके वो और उसके साथ में आपका ई आधार लेटेस्ट डाउनलोड होना चाहिए और आपका आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट अटैच करना होता है और सारे अटेस्टेड होते हैं और वो सेंड कर देना होता है आपको यूसीएल क्रेडेंशियल फॉर्म के अंदर। लिंक पे दिए गए लिंक पे आपको अपलोड करना होता है और उसी मेल के अंदर एक एड्रेस होता है जो आपके स्टेट हेड सीसी ऑफिस का होता है। वहां पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना होता है। स्पीड पोस्ट करने के बाद जो आपको रिसिप्ट मिलता है उस रिसिप्ट को आपको उस मेल में भी अटैच करना है कि हमने आपका दिए गए तरीके पे या दिए गए एड्रेस पे हमने सेंड कर दिया। ये है रिसिप्ट नंबर एज ए प्रूफ। ये होता है एक बहुत अच्छे काम करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्वन तरीका, जिससे कि आपका यूसीएल आधार अप्रूवल हो सके। उस फॉर्म को भेजने के बाद 15-20 दिन बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा जिसमें फिर से आपकी सीसी आईडी और आपका डिस्ट्रिक्ट नेम वगैरह और आपकी स्टैटिक आईपी, एनी डिस्क वगैरह डिटेल आपसे सब पूछी जाएगी। आप उस फॉर्म के अंदर फिल कर दें। फिर थोड़े दिन आप वेट करेंगे, आपके फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और जब आपका फिजिकल फॉर्म ऑफिस में वहां पहुंच जाएगा, कंसेंट फॉर्म जो होता है, उसके बाद आपका aadhaar@uidi.net.in से आपके पास एक मेल आता है जिसमें आपका यूसीएल क्रेडेंशियल फॉर्म होता है। जैसे यूसीएल क्रेडेंशियल फॉर्म आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो आपका उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों आता है जो सीएससी बैंक बीसी का आपका थ्रू जो आधार का वर्क होगा उसमें आपके यूजर क्रेडेंशियल यानी कि आपका उसमें जो आधार में यूसीएल में वर्क करेंगे उसका आपका एक क्रेडेंशियल आ जाता है और उस क्रेडेंशियल को आप संभाल के रखते हैं। फिर कुछ दिनों में आपके पास स्टैटिक आईपी की न्यू अपडेट्स वगैरह आपसे मंगाई जाती हैं और आपको बार बार मेल आने लगता है कि आप ये सारी चीज़ें रेडी रख लें। और जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको एक मेल आता है कि आपकी सारी चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली है और हमें मिल चुका है और हम अब आपकी मशीन को रजिस्टर कर रहे हैं। ये आपका मेल है और इस मेल के अंदर आपको मास्टर डाटा फाइल, नेम और डिक्शनरी और आपका यूजर क्रेडेंशियल फाइल और आपका लेटेस्ट आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो मेल में मिलता है। उस मेल में आप उसे प्रॉपर दिए गए तरीकों से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर लें। और एक बात और, इंस्टॉल करें, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कर लें, नहीं समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट टीम, श्योरीज का सपोर्ट टीम है, वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की। तो अगर आप कर सकते हैं तो सही तरीके से कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपका उसमें डाटा एरर हो या फेल हो। तो अगर आप कर पाएंगे तो कर लें और नहीं कर पाते हैं तो आप एज उसे छोड़ दें या फिर आप सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट कर लें, वो आपकी हेल्प कर देंगे। उसमें आपका कुछ नॉमिनल फीस पे करना होता है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन उसमें करेंगे तो आपका सारे सॉफ्टवेयर रेडी रखेंगे और सारे डिवाइसेस आपके रेडी होने चाहिए। लाइक आपका लैपटॉप i5 9 जनरेशन या उससे ऊपर हो, 8 GB रैम और 1 TB आपका गीगाबाइट यानी होना चाहिए, 1 गीगाबाइट का आपका हार्ड डिस्क और आपके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। आपके पास में सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस और सिंगल आइरिस डिवाइस STQC अप्रूव्ड सारे डिवाइसेस होने चाहिए और आपके पास GPS का डिवाइस होना चाहिए और आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप रेडी रख के अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपको गौरव त्यागी जी का एक मैसेज के द्वारा NIC सेंटर से एक मेल आता है और उस मेल में एक लिंक दिया जाता है। उस लिंक को आप ओपन करते हैं तो उसमें फिर से आपसे मांगा जाता है कि वेलीज का नाम, CSC ID, डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टैटिक IP और साथ में उसका एनी डिस्क। जब आप वो दे देते हैं तो आप देखेंगे ऑनलाइन लिंक करके, तो उस पोर्टल पे जो लिंक दिया गया है आप वहाँ से लाइव देख सकते हैं।
सारे भी CSC वेलीज के जिनका उन लिस्ट में नाम होता है, जिनके पास वो मैसेज जाए जाते हैं, उनके लिए वो रेडी होते हैं और उनका एक एक करके सबका L1 की मशीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो उसमें आप कुछ खास बात का ख्याल रखें कि आपके स्टैटिक IP मिसमैच नहीं होनी चाहिए, आपका TPM लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए और आपका जो लैपटॉप हो वो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अच्छे से मैच करना चाहिए। आपके पास सिंगल आइरिस डिवाइस होनी चाहिए, सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए। डिवाइस सारे STQC अप्रूव्ड UID के द्वारा, आधार के द्वारा होनी चाहिए। ये आप कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ी दिन वेट करना होता है। उसके जस्ट विद इन वीक में आपको रश्मि मैम का मेल आता है। उस मेल के अंदर आपसे ये मांगा जाता है कि आप अब आपका UCL का जो फॉर्म था, मशीन रजिस्ट्रेशन L1 प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप हमें वेरीफायर का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं। तो उसके उस मेल के अंदर आपको एक वेरीफायर का फॉर्मेट दिया जाता है जिसे बोलते हैं वेरीफायर लेटर। उसमें आपको प्रॉपर नेम सब कैपिटल लेटर में फिल करना होता है, वेरीफायर का एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपके सेंटर का। अब यहाँ रुक के मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। जब आपने कंसेंट फॉर्म, फिजिकल फॉर्म सेंड किया था और जो अपलोड किया था अपना कंसेंट फॉर्म, उस फॉर्म में जो आपने अपने सेंटर का एड्रेस प्रॉपर डाला था, उसी एड्रेस को देख के आप रश्मि जी का जो मेल आए और उस मेल में जब आपको वेरीफायर का डिटेल मांगा जाए लेटर में के अंदर, तो आप उस लेटर में वही एड्रेस शो करें जो आपने उसमें डाला हुआ है और आपके वो सारे एड्रेस आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के माई अकाउंट पोर्टल पे जाकर, वहाँ फिंगरप्रिंट से जहाँ लॉगिन करके अपना एक्सेस करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल में माई अकाउंट होता है, तो वहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें मैप करें। प्रॉपर एड्रेस अपडेट होना चाहिए आपके सेंटर का और वही सेम एड्रेस आपके आधार UCL में होना चाहिए कंसेंट फॉर्म के अंदर। वही आपका वेरीफायर के डॉक्यूमेंट जो आप लेटर देंगे उसमें होना चाहिए। उसमें वेलीज का नाम साइन कर दें जो फॉर्मेट पे। अगर आपको फॉर्मेट की कोई इशू है, कोई आप जानकारी चाहिए उसके लिए और डिटेल को चाहिए, तो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी किस तरीके से फिल करना है। अगर कुछ इशू होता है इसके रिगार्डिंग तो आप सपोर्ट टीम, श्योरिस की सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इशू हो रही है इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर की या किसी डिवाइस को रिलेटेड, या अगर कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, इन सब के लिए, स्पेशली UCL के लिए हमारी टीम बैठी हुई है। क्योंकि पता है UCL में बहुत सारे लोगों के पास CC का मेल तो आ जाता है, बस उसके अंदर कुछ डिटेल नहीं होता कि पार्टिकुलर ये चीज़ें ही आपको चाहिए होता है। अगर ये चीज़ें एक बार बोल दिया जाए तो शायद सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, बट वहाँ से कुछ क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं होती है, इसलिए टीम आपको प्रॉपर क्लैरिटी उस चीज़ के लिए करेगी, प्रॉपर हेल्प करेगी। उसके बाद जब आप सेंड कर देते हैं तो आपको फिर उस मशीन के अंदर गौरव जी का जो बताया गया लिंक होता है, पहला जो L1 की प्रक्रिया, उसमें जब आपको एनी डेस्क ऑन रखना है और जब आप लिंक अपडेट कर दें, जो गौरव जी का फर्स्ट L1 लिंक आ जाए प्रक्रिया के लिए, तो आप अपने सिस्टम से 1 सेकंड के लिए ना हटें, पानी लेके बैठ जाएं, वहीं पे खाना पीना वहीं बैठ के खाएं, सिस्टम को रेडी रखें अपने पास और उसी इंटरनेट कनेक्शन से अपने लैपटॉप को रेडी कनेक्टेड रखें जिसका स्टैटिक IP आपने देख रखा है। और जब भी आप उस दौरान L1 की प्रक्रिया के दौरान जब अपनी एनी डेस्क आप लॉगिन रखें और उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो गौरव जी ने सेंड किया था, उसमें आपको लाइव दिखाया जाएगा कितने वेली अब तक अपनी एंट्री कर चुके हैं और कितने वेलीज का स्टेटस क्या क्या है, और वहाँ रिमार्क्स में सब शो करेगा किसका डन हो गया, किसकी कोई इशू हो रही है। तो अगर आप सब कुछ इस वीडियो में बताए गए तरीके से करते हैं फॉलो, तो आपको सारी चीज़ें इजीली मिल पाएगा और आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, वो सारा इजीली आपका काम हो जाएगा। बस फ़र्क ये है कि ये पूरे वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि चीज़ें किस तरीके से और कैसे की जाएंगी, ताकि आपका एग्जैक्टली अप्रूव हो पाएगा विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। तो जब आप वहाँ पे एनी डेस्क पे रहें, एनी डेस्क पे सबसे पहले गौरव जी आपको भेजते हैं, तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लें। वो आपकी सारी चीज़ें आपसे CSC ID वगैरह और आपका एरिया पिन पूछेंगे, वो फिर आपकी मशीन को कर देंगे। करने के बाद आपको वेरीफायर रश्मि जी का डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। वेरीफायर के बाद थोड़े दिन आप वेट करें, उसके बाद आपको प्रॉपर आपकी जो स्टैटिक IP और ये सारे सिस्टम थे और वेरीफायर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपके सिस्टम को रेडी कर दिया जाएगा। और आप अगर आपके पास रेडी नहीं होता है तो आप अपने स्टेट हेड टीम को या CSC DM को एक मेल ड्रॉप कर दें कि मेरा L1 की प्रक्रिया हो चुकी है, मैं वेरीफायर फलाने डेट में फलाने को सेंड कर दिया था और इनको सारे CC में डाल दीजिए सबको, और कि मेरा अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो आपके पास आ जाएगा। UCL के सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की कोई छेड़खानी ना करें, अगर आप एक बार छेड़खानी कर देंगे तो आपको महीने तक की छुट्टी हो जाएगी। तो इतने सारे वेट करने के बाद किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन न रखें, किसी भी तरह की कोई छेड़खानी उसके अंदर आप ना करें। उसके बाद आपका UCL स्टार्ट हो जाएगा और UCL में आप प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आप
अगर आधार में है सीसी वेली हैं और आप आधार में वॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई थी। अगर जिन्होंने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से इसकी बारीकियों को समझ पाए होंगे। क्योंकि अब वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ डीपली आपको बताता हूँ, अगर वीडियो लंबी होती है तो आप समझ लें उसके अंदर बहुत चीज़ें डीपली बताई गई हैं। तो आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और अपनी राय, सुझाव या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो या किसी भी तरह की कोई हेल्प हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। टीम आपसे कांटेक्ट जल्दी करेगी। तब तक अपना और अपनों का आप ख्याल रखें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अपनों को, सारे फैमिलीज में अपनों को सबको रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, सबको केयर करें और सबका साथ कंधे में कंधे और कदम में कदम मिला के चलें और ऐसे ही काम अच्छा करते रहें। यूसीएल के काम जल्द ही आप सबका आप सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप प्रॉपर वॉक कर पाएंगे। और प्लीज़ चार्ज ओवर ना करेंगे। जो मेरे पिछले वीडियो में बताए गए तरीके थे उसको आप यूज़ करेंगे तो शायद आप अपना अच्छे से काम कर पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। बड़ों का ख्याल रखें और छोटों को भी प्यार दुआ से